हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। तो लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक स्टडी किया था वो क्या था, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करें वो क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो डेफिनेशन है उसके बारे में देखेंगे कि डेफिनेशन यहाँ पर क्या है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन से पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि एफ नोट क्या है, कि जो एफ नोट क्या है यहाँ पर फोर्स है बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम, कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम। और एफ एम क्या है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज अदर मीडियम, कि फोर्स एफ एम यहाँ पर क्या है, फोर्स है बिटवीन टू चार्ज इन अदर मीडियम। और एफ नोट यहाँ पर क्या है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है यहाँ पर, इट इज द रेशो, किसका रेशो, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम टू फोर्स बिटवीन सेम चार्जेस, फोर्स बिटवीन सेम चार्जेस सेपरेटेड बाय सेम डिस्टेंस, सेम चार्जेस और डिस्टेंस भी क्या उनके बीच का सेम, लेकिन कहाँ पर प्लेस्ड है, इन अदर मीडियम। तो उन दोनों फोर्स के रेशो को क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इट इज द रेशो होता है, इट इज द रेशो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम टू फोर्स बिटवीन सेम चार्जेस सेपरेटेड बाय सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस भी क्या उनके बीच का सेम, प्लेस्ड इन अदर मीडियम। तो उस रेशो को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ पर भी हमने इसकी डेफिनेशन लिख रखी है यहाँ पर, कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम, कि किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं एच द रेशो ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है, रिपल्सन भी हो सकती है, बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस के बीच में। कब, प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम। एक बार तो उनको कहाँ पर रखेंगे, किस मीडियम में रखेंगे, एयर और वैक्यूम में। फिर क्या करेंगे, दोबारा से उन्हीं सेम चार्जेस को सेम डिस्टेंस पे किस में रखेंगे, अदर मीडियम में। फिर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, उनके बीच में फोर्स कैलकुलेट करेंगे, सेम पॉइंट चार्जेस के बीच में सेम डिस्टेंस पे इन अदर मीडियम में। और अदर मीडियम को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, जो फोर्स लगेगी एफ एम से। तो उन दोनों के रेशो को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या आ गया, एफ नोट बाय एफ एम। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो एप्सिलॉन नोट लिखते हैं यहाँ पर, कि जो एप्सिलॉन नोट है यहाँ पर, जो एप्सिलॉन नोट है, एप्सिलॉन नोट क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। और एप्सिलॉन यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अदर मीडियम। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और ये क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अदर मीडियम। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, उन्हीं सेम चार्जेस के बीच में जब उनको वैक्यूम में रख रखा है तो उनके बीच में क्या लिखेंगे, फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वेयर। तो यहाँ पर हमने किसकी वैल्यू पुट की है, एफ नोट की वैल्यू पुट किया है, Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी किसकी, ऑफ वैक्यूम। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है किसके लिए, फॉर वैक्यूम के लिए, और ये किसके लिए है, फॉर अदर मीडियम के लिए, ये है अदर मीडियम के लिए। तो हमने यहाँ पे एफ नोट की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। ऐसे ही यहाँ पर जो एफ एम की वैल्यू है, यहाँ पर जो एफ एम की वैल्यू क्या होगी, सेम चार्जेस के बीच में, Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अदर मीडियम। डिस्टेंस क्या था उनके बीच का, सेम। तो हमने क्या किया, एफ नोट की वैल्यू पुट की, एफ एम की वैल्यू पुट की यहाँ पर। तो इसको क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वेयर। इसको रिवर्स किया तो 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वेयर अपॉन में Q1 Q2। तो यहाँ पे Q1 Q2 से कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कैंसिल। तो हमारे पास यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या था, एफ नोट बाई एफ एम। और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है, एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नोट। तो हमने यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो डेफिनेशन क्या बताई थी, एफ नोट बाई एफ एम। और लास्ट में जो रिजल्ट आया वो क्या है,
अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये क्या थी? एप्सिलॉन किसकी थी? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अदर मीडियम। ये क्या थी? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो यहाँ पर क्या है? दो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का क्या करें यहाँ पर? कंपैरिजन या रेशो। तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन तो ये रहेगी यहाँ पर कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या है? एफ नॉट बाई एफ एम, कि एक बार फोर्स वैक्यूम में सेम चार्ज के बीच में, फिर सेम चार्ज के बीच में अदर मीडियम में। ऐसे ही यहाँ पर दोनों क्या परमिटिविटी है, तो इसको हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि जो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नोट है, यहाँ पर क्या है? एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ पर जो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नोट है, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नोट, इसको हम क्या लिख सकते हैं? रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होती है? इट इज द रेशो ऑफ, किसका रेशो? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो यहाँ पे इनकी दोबारा से डिफाइन कर रखा है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम इज आल्सो डिफाइंड एज, कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को और कैसे डिफाइन किया जा सकता है? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये रहा, इसका रिजल्ट आया था लास्ट में ये। इसको हम क्या लिख सकते हैं? रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन रखनी है तो हम ये बोल सकते हैं कि दो फोर्सेस का रेशो है वैक्यूम टू अदर मीडियम। और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। नेक्स्ट है कि जो के है, के किस पे डिपेंड करता है? के डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम पे। के यहाँ पर क्या था? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था। और ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मीडियम पे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ मीडियम पे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारे पास रिजल्ट आया यहाँ पर वैक्यूम के लिए, कि हर मीडियम के लिए के की वैल्यू क्या होती है? डिफरेंट होती है। वैक्यूम में के की वैल्यू कितनी होती है? 1.00। एयर के लिए कितनी होती है के की वैल्यू? 1.006। वाटर के लिए कितनी होती है? 81। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? अगर हम क्या करते हैं, फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, एक बार चार्जेस को वाटर में रखें, एक बार चार्जेस को किस में रखें? एयर में रखें, तो दोनों में किस में फोर्स ज़्यादा लगेगी, तो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन अदर मीडियम, उसके क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो एफ एम है, के यहाँ पर क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ एम। इसका मतलब क्या है? जहाँ पर के की वैल्यू ज़्यादा होगी, जहाँ पर क्या होगा? के की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा, वहाँ पर क्या हो जाएगी? फोर्स कम हो जाएगी। अब यहाँ पर देखते हैं कि वाटर में के की वैल्यू कितनी होती है? 81 टाइम्स ज़्यादा होती है, किससे? एयर से। 81 टाइम्स क्या होती है? ज़्यादा, किससे? एयर से। और यहाँ पर के क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स इन अदर मीडियम। इसका मतलब क्या है? उन्हीं सेम चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगी वो 81 टाइम्स ज़्यादा होगी, किसमें? एयर में, क्योंकि के का तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है और फोर्स के क्या? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है कि एयर में जो फोर्स होगी चार्जेस के बीच में वो 81 टाइम्स ज़्यादा होगी, किससे? वाटर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर देखना कि जो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम में कितनी ज़्यादा होती है? 81 टाइम्स ग्रेटर देन फोर्स बिटवीन सेम चार्जेस इन वाटर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्योंकि वाटर का के ज़्यादा होता है तो वहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगी? कम। नेक्स्ट है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की डेफिनेशन हमने अभी स्टडी की है कि होती क्या है? कि रेशो होता है किसका? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम इट डिफाइंड एज रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर। तो ये हमारे कंप्लीट टॉपिक थे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो बने रहिए स्टूडेंट्स विद वी लर्निंग क्लासेस।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको ईजिली प्रोवाइड की जा सके। थैंक यू।